नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा छठी के पाठ 4 अर्थात कविता 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे का अध्ययन करेंगे। यह कविता एक 10-11 साल की लड़की की तरफ से लिखी गई है। वह एक 10-11 साल की लड़की चांद से थोड़ी सी गप्पे कर रही है। वह जो चांद के बारे में सोचती है वह बता रही है। वह चांद से कुछ कुछ प्रश्न कर रही है। आइए अब हम कविता को समझते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। यहाँ वह लड़की कहती है कि आप गोल तो हैं, बिल्कुल गोल हैं, पर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। पर आप तिरछे क्यों नज़र आते हैं? आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने पूरा आकाश अपनी वेशभूषा के रूप में ओढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है तारों से जड़ा हुआ आकाश आपने पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और ऐसा लगता है पूरे आकाश का जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा ही नज़र आ रहा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ यह छोटी सी लड़की चांद से गप्पे लगा रही हैं, चांद के साथ बातें कर रही हैं। आइए अब आगे इस कविता को देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्मित। ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने अपनी पोशाक को चारों ओर फैलाया हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आकाश तो चारों ओर फैला हुआ है। जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं वहाँ तक आकाश है। तो ऐसा लगता है कि चांद जो छोटा सा गोल मटोल है, गोरा चिट्टा, उसने अपनी पोशाक को, अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाया हुआ है। चारों स्मित मतलब चारों ओर। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। हैं तो आप गोल मटोल, लेकिन आप कुछ कुछ तिरछे नज़र आते हैं, समझ नहीं आता जाने कैसे। खूब है कोकी यूं भी अच्छा ही है, वाह जी वाह, अरे वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने क्या हमें बुद्धू समझा है कि हमें समझ नहीं आता कि आप क्या हैं, आप कैसे नज़र आते हैं। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी लड़की कह रही है कि आपने बुद्धू समझा है क्या? हमें सब कुछ पता है कि आपको कोई बीमारी है, कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप सबको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हमारे 1 महीने में 15-15 दिन का समय होता है कि 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के होते हैं उसमें चांद घटता ही जाता है और मावस के दिन चांद पूर्णतः गायब हो जाता है, आकाश चांद विहीन हो जाता है। और जब पूर्णिमा का समय आता है, जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है, तो उस समय चांद बढ़ता 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 गोल हो जाता है। तो उसी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात यहाँ की गई है। यहाँ पे वो बच्चे उसी पक्ष की बात कर रही है कि जब आप 15 दिन बढ़ते हैं तो बढ़ते 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 चले जाते हैं, और जब आप घटते हैं तो घटते 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 चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। और हाँ, आप जब तक मानते नहीं हैं जब तक आप पूरे गोल नज़र ना आ जाए। हाँ, बिल्कुल गोल, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। यह वास्तविकता है, यह सत्य है। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और यह तो ऐसी बीमारी है जो आपकी कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर महीने, हर 15 दिन बाद आपकी यही बीमारी चलती रहती है। तो आप हमें बुद्धू ना समझे चांद जी, हमें सब समझ आता है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि जो चांद है वो आकाश रूपी वस्त्र को ओढ़े हुए है, और हर 15 दिन में जब वह घटता है तो घटता चला जाता है, और जब वह बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। यह बच्चों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बताया गया है। अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जानकारी दी गई है कि वह बच्चे जान सके कि महीने में जब 15 दिन चांद घटता है तो घटता चला जाता है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। यहाँ 10-11 साल की लड़की के माध्यम से चांद के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इस कविता के जो कवि हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए इस कविता के प्रश्नोत्तर से परिचित होते हैं। प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से कवि कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है लड़की, बताइए आप मुझे।
कवि क्या कहना चाहते हैं? पहला पार्ट देखिए, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। तो लड़की यहाँ यही बताना चाहती थी कि पूरे आकाश को तुमने वस्त्र रूप में पहना हुआ है। प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। सबसे पहले हम कारण बताएंगे। दिन और कारण देखिए। पूर्णिमा का दिन वह दिन होता है जिस दिन चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है उसमें चांद तिरछा नज़र आता है, क्योंकि वह जब तक पूरी तरह गोल नहीं हुआ होता। और प्रथमा से अष्टमी के जो बीच का समय है उस समय चांद बहुत पतला नज़र आता है, क्योंकि वह थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखकर मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पे लगाई होंगी, तभी वह चांद से इस तरीके की गप्पी लगा पा रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह पूरी कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।